खबर इस वक्त आ रही है, नवनीत राणा की बेल पर अब 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। तो फिलहाल सुनवाई शुरू, इसके बाद नवनीत राणा की बेल पर अब 29 अप्रैल को अगली सुनवाई की तारीख दी गई है कोर्ट की तरफ से। यानी एक तरीके से आज कोई फौरी तौर पर राहत नहीं मिलती हुई 29 अप्रैल को अब सुनवाई आगे की होगी। यानी देव, अब फौरी तौर पर राहत तो नहीं मिली, 29 अप्रैल को सुनवाई होगी इस पर। देव जी 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 बिल्कुल, तब तक उन्हें जेल में ही समय गुजारना पड़ेगा, जैसे कि बांद्रा मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी दी थी। तो 14 दिन का जो पूरा समय समाप्त नहीं हो जाता और 29 तारीख को फिर से इनकी दलीलें होगी दोनों साइड की, और तब निर्णय लिया जाएगा कि इन्हें बेल दे या ना दे। तो फिलहाल अभी मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही। नवनीत राणा की बेल पर 29 अप्रैल को अब सुनवाई होनी है, इस पर नजर रहेगी, क्योंकि आज ही वो उम्मीद कर रही होंगी कि उनको कोर्ट से कोई फैसला राहत मिल जाए, क्योंकि इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट से भी झटका लगा था जब ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी आम लोगों से ज्यादा होती है। अगर वो कहते हैं, कुछ करते हैं, तो उस पर उन्हें नजर रखनी चाहिए। आपको बता दें पूरा विवाद जल्दी से, वो भी आपको बताएं, जल्दी से अपडेट देव से ले ले। देव, कुछ और अपडेट अगर आपके पास आ रहे हो, कोर्ट से अगर वकील निकल रहे हो उनसे भी कोशिश कीजिए, बात करिए। जी, वो लोग फिलहाल अभी तक नीचे उतरे नहीं हैं, वो लोग अभी कोर्ट रूम के अंदर ही है। हम सेशंस कोर्ट के बाहर यहाँ तैनात खड़े हुए हैं, उनका इंतजार करते हुए कि वो आएंगे और किस तरह की दलीलें हुई उसके बारे में हमें बताते हुए, ताकि हमें और जानकारी मिल पाए, और जो टेक्निकल डिटेल्स हम कहते हैं केस को लेकर, वो भी हमें कुछ देर में समझाया जाएगा ताकि हम अपने व्यूअर्स तक पहुंचा सके। साथ ही देव, एक फौरी राहत तो यहाँ नहीं मिली है, कुछ और रातें दोनों को जेल के अंदर बितानी पड़ेगी। जाहिर तौर पर और बयानबाजियां अब होंगी आने वाले वक्त में पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से दोनों नवनीत राणा उनके पति ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, वो दरअसल धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश थी। ये इल्जाम सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे ने भी उन पर लगाया, और अब जब इस तरीके से आगे सुनवाई टल गई है, ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ सकता है। देव, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आप अपना क्वेश्चन, यहाँ काफी आवाज है और सुनाई नहीं दिया, आप एक और बार अगर अपना क्वेश्चन प्लीज जल्दी से बता पाएंगे? देव, ये सवाल था मेरा आपसे कि जिस तरीके से अब सुनवाई टल गई है, 29 अप्रैल को अब सुनवाई होनी है, जाहिर तौर पर ये मामला और ज्यादा सियासी तूल पकड़ेगा, क्योंकि अगर ये दोनों की अर्जी पर मंजूरी हो जाती, दोनों बाहर आ जाते, तो एक बार फिर से बयानों का सिलसिला शुरू होता पक्ष और विपक्ष की ओर से, जैसा कि हमने कल देखा था। अब जब सुनवाई टल गई है तो मामला और ज्यादा गर्मा सकता है। जी, स्टेट पॉलिटिक्स के, राज्य पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस मामले को लेकर गर्मी तो और ज्यादा बढ़ जाएगी। और जैसा कि देखा कि बीजेपी और शिवसेना के बीच में जो चल रही है, दोनों की एक दूसरे के सामने दलीलें जो चल रही है, और एक देवेंद्र फडणवीस ने कल उनको हिटलर बताते हुए ये भी कहा कि अब बातचीत की कोई गुंजाइश रही ही नहीं है, तानाशाही चल रही है इस स्टेट में। तो उस तरीके से गर्मी तो और ज्यादा बढ़ जाएगी, और 29 तक इनको कोर्ट में ही बैठना, इनको जेल में ही रहना पड़ेगा। लेकिन मुंबई पुलिस को 29 तारीख तक इस महीने की टाइम दिया गया है कि एप्लीकेशन फाइल करे, और इनको एक्सप्लेनेशन देना होगा कि सेडिशन का चार्ज मुंबई पुलिस ने क्या समझ के और किस चीज को मद्देनजर रखते हुए लगाया है। ये है लेटेस्ट अपडेट्स। देव, जरा ये भी बताइए, क्योंकि दलीलें यहाँ पर कई दी गई, जिस तरीके का आरोप नवनीत राणा पहले लगा रही थी कि पुलिस स्टेशन में भी उनके साथ बदसलूकी हुई, हालांकि स्पीकर को उन्होंने चिट्ठी लिखी, उस पर जवाब भी अब सरकार को देना है। क्या इस तरीके की बातें कोर्ट के सामने भी रखी गई, जहां पर ये कहा गया कि उनके साथ व्यवहार सही नहीं हो रहा है? जी जी, एडवोकेट रिजवान मोर्चेट आ गए हैं हमारे साथ, हम उनसे समझते हैं कि वो क्या बोलेंगे अभी।
एक मिनट से सबको आ जाने दीजिए। रिजवान मर्चेंट बात कर रहे हैं, हुसैन रिजवान मर्चेंट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर बेल एप्लीकेशन की रिप्लाई के लिए कोर्ट ने 29 तारीख को ठहराया है, क्योंकि कई बेल एप्लीकेशंस कोर्ट के पास 2021 की पेंडिंग है। तो ड्यूरिंग पेंडेंसी सही नहीं है कि हम हमारी बेल एप्लीकेशन पुश करें। कोर्ट के ऊपर काफी वर्कलोड है, तो साहब के रिक्वेस्ट करने के ऊपर हमने 29 तारीख के ऊपर रिप्लाई के लिए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दी है। 29 तारीख को रिप्लाई फाइल होने के बाद में कोर्ट डिसाइड करेगी कब वो हियरिंग होगी। या तो 29 को भी हो सकती है या 29 के बाद हो सकती है। कोर्ट अपनी डायरी एडजस्ट करके उसके बाद में बेल एप्लीकेशन की सुनवाई होगी। उसके अलावा वो राहत मिली नहीं। वो तो हर एक आदमी कुछ न कुछ सुनील चाहता है कि राहत मिले। जरूरी नहीं है कि हर एक मैटर में राहत मिले। कभी कभार देर आए दुरुस्त आए, कभी कभार देर से राहत जो मिलती है वो और बेहतर होती है। तो आई विल प्रीफर मीटिंग। लोअर कोर्ट से विड्रॉल ऑर्डर आ गया। लोअर कोर्ट से विड्रॉ करने के लिए मेरे जूनियर कोर्ट में बैठे हैं, एप्लीकेशन कर चुके हैं। जैसे विड्रॉ हो जाएगी वो विड्रॉल की प्रोसेस जो है वो हम आज कोर्ट में फाइल कर देंगे। सरकारी वकील ने कहा कि 124 है, आपको उस दिन भी पता था, उसके बावजूद आपने उस कोर्ट में। अभी जाने दो, अभी सरकारी वकील हमारे दोस्त हैं, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते। हम कोर्ट में मेरिट्स के ऊपर उनसे लड़ेंगे। हेलो। तो फिलहाल नवनीत राणा को सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, राहत की उम्मीद जरूर कर रही होंगी, लेकिन वो राहत नहीं मिली और अब बेल पर 29 अप्रैल को सुनवाई होनी।